नमस्कार दोस्तों, पॉइंट पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनटीपीसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं, सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और उसको इसमें क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखें। पशा का पाचन कहाँ होता है, इसके आपका राइट आंसर है छोटी आंत के अंदर होता है। राइट आंसर आपका थर्ड है। इसकी हम बात करें तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। सबसे अधिक जो पाचन होता है सभी चीज़ों का वो होता है छोटी आंत के अंदर ही होता है। क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम हैं, उसमें से एक नाम है आपका कौटिल्य और दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। इनके द्वारा एक राजनीतिक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उस समय की राजनीति के बारे में बताती थी अर्थशास्त्र। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू हुई थी भारत में? तो इसका राइट आंसर है आपका 1959 में हुई थी। किस जगह शुरू की गई थी ये देख लेते हैं। राजस्थान में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? राजस्थान में की गई थी। कौन से ज़िले में की गई थी? नागौर में। नागौर ज़िले में की गई थी। नागौर ज़िले में की गई थी, जो की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप होते हैं आपके चार टाइप के, ए बी, बी और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी का खून ब्लड को दे सकता है, यानी डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और बी जो आपका होता है ए बी, वो सभी का ब्लड ले सकता है। इतना आप याद रखें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। संसद में धन विधेयक पेश करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद में धन विधेयक को पेश करने का अधिकार आपका वित्त मंत्री के पास होता है। वित्त मंत्री इस समय आपके कौन है? निर्मला सीतारमण है। और इस समय हम बात करें तो जो धन विधेयक है आपका बजट एक आपका धन विधेयक है, ये आपको याद रखना है। और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। किसके अंदर? लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है धन विधेयक। कौन सा भारतीय नेता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में नहीं था? इसमें से राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में नहीं थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जेल में थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने उस टाइम 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। कब किया था? 1942 में गठन किया था, इसलिए वो जेल में नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए थे, कांग्रेस थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वन नेशन वन चुनाव का प्रस्ताव हाल ही में किसके द्वारा पेश किया गया? इसका राइट आंसर आपका गृह मंत्री के लिए द्वारा किया गया है। लोकसभा में किया गया। इस समय आपके गृह मंत्री अमित शाह हैं इस समय आपके गृह मंत्री। जो वन नेशन वन चुनाव का जो अध्यक्षता की थी, जो ड्राफ्ट बनाने में अध्यक्षता की थी, वो थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया था। चलिए आगे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत में किस शहर में हुआ? G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था दिल्ली के अंदर हुआ था, जिसकी थीम थी देव कुटुंबकम। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनती है? ओजोन परत किस गैस से बनती है? ओजोन बनती है आपकी O3 से, ओजोन गैस से बनती है ओजोन परत। ऑक्सीजन का होता है O2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 होती है फॉर्मूला, और नाइट्रोजन के लिए होता है एंड। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है डेट, मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा राज्य काजू उत्पादन में अग्रणी है? काजू उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक काजू उत्पादन होता है आपका केरला के अंदर होता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आता है आपका कर्नाटका। राइट, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है आपका नीति निर्देश तत्व से। राज्य के नीति निर्देश तत्व भाग 4 से संबंधित है आपका। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 से है, भाग 3 से संबंधित, जिसमें आपके मौलिक अधिकार होते हैं 12 से 35 के अंदर होते हैं। आपका मौलिक कर्तव्य जो आता है आपका भाग 4 के सेक्शन से है। और आगे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इस समय छत्तीसगढ़ के CM हैं आपके विष्णु देव राय, और राज्यपाल की बात करें तो इसके राज्यपाल है रामेन डेका। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? आपका राइट आंसर इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से आपकी संसदीय प्रणाली ली गई है। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक
और वित्तीय आपात जी लिया गया अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। कनाडा से लिया गया आपका संदेहात्मक विशेषता। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है आपका 7.4 होता है, यानी कि 4 होता है आपका मानव शरीर का पीएच। इसमें हम बात करेंगे पीएच स्केल के लिए। पीएच स्केल होता है आपका इस तरह से बना हुआ, जिसमें 0 से 14 तक की संख्या होती है और जिसमें बीच में होता है मध्य में 7 होती है, यानी कि न्यूट्रल संख्या न्यूट्रल होती है। और आपके जो लास्ट में होती है उसमें 0 होती है, वो 0 से जो 7 तक संख्या होती है वो उसे एसिड का रूप में कह सकते हैं, यानी कि अम्ल वाला हिस्सा हो सकता है 0 से 7 के बीच में। और आपका 7 से 14 के जो बीच में आएंगे जो पदार्थ वो आएंगे आपके बेसिक्स में, यानी क्षार के अंदर आएंगे। इस तरह से आपका होता है। सबसे प्रबल की बात करें तो सबसे प्रबल एसिड HCl होती है और सबसे अधिक प्रबल क्षार की बात करें तो आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। 2024 में भारत ने किस देश के साथ सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है? इसका राइट आंसर आपका फ्रांस के साथ नहीं, रूस के साथ किया है। राइट आंसर है थर्ड, रूस के साथ सबसे अधिक रक्षा समझौता किया है, सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। राइट आंसर है इसका। यूनेस्को द्वारा हाल ही में भारत के किस स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो इस राइट आंसर है आपका 4 डेरा का सूर्य मंदिर। ये कहाँ पर है आपका? ये आपको मिलेगा अहमदाबाद में, अहमदाबाद में मिलेगा। और जी किस जिले में मिलेगा, वो किस जगह पे मिलेगा आपको? महसाना में मिलेगा, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में आपको ये मिलेगा। MP मिलेगा आपको कर्नाटक में, कर्नाटक के अंदर कांजीरंगा नेशनल पार्क जो आपकी है आसाम में। और आपका रंपा मंदिर आपको मिलेगा तेलंगाना में, तेलंगाना के। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? कौन सी है देखते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि CO2 होती है आपकी सबसे ज़्यादा। उसके बाद आती है मैथिन, CH4 मैथिन को कहते हैं। उसके बाद आपकी है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उसके बाद आपकी है O3 ओजोन। उसके बाद H2O। इस तरह की आपका क्रम है, आप इसे लिख सकते हो, याद कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हैं जी। भारतीय मानक समय IST किस रेखांश पर आधारित है? तो आपका है राइट आंसर आपका फर्स्ट है 82.5 पूर्व पर आधारित है। और इसके बारे में बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? आपका इलाहाबाद से लिया गया है। इलाहाबाद के कहाँ से लिया गया है? ये नैनी से लिया गया है। पर इलाहाबाद को इस समय क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद का नाम परिवर्तन कर दिया गया है, इसलिए उसे इलाहाबाद को नहीं, प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. हुम के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका 2 है। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस स्थान पर हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आपका चांद का दक्षिणी ध्रुव पर हुई है सफल लैंडिंग। अच्छा, इसके बारे में हम बात करें तो 23 अगस्त को हुई थी। तो उस दिन को हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाते हैं। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। संसद का बजट सत्र किस महीने में शुरू होता है? इसका राइट आंसर आपका फरवरी में। फरवरी में कब होता है? 2 फेब को शुरू हो जाता है आपका बजट। और जिसे करते हैं वो आपके वित्त मंत्री करते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी जो चली थी 1853 में चली थी। इसका राइट आंसर है 2, जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की इसने दूरी पूरी की थी। 34 किलोमीटर की दूरी इसने पूरी की थी। डलहौजी के पीरियड में चली थी आपकी पहली रेलगाड़ी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी माजुली है, जो मिलेगा आपको असम में। किस नदी पे मिलेगा? आपको ब्रह्मपुत्र नदी पे मिलेगा ये आपको आइलैंड, और इस पे काफ़ी बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के 42वें संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संशोधन की बात हो रही है, किस नाम से जाना जाता है? इससे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को जो हुआ था 1976 में हुआ था।
इसके द्वारा इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, वो कौन कौन से वो मुझे बता सकती हैं क्या आप? कमेंट्स करें इसके बारे में। 2024 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सबसे तेज 5000 रन पूरे किए? इसका राइट आंसर आपका सेकंड, स्मृति मंधाना ने किए हैं सबसे अधिक तेजी से 5000 रन पूरे। आगे चलते हैं, विराट कोहली जो कि एक क्रिकेटर है, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका राइट आंसर आपका है ए, ड्रेविन आपके विराट कोहली के द्वारा लिखी गई है। प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन के द्वारा लिखी गई है। गोल्डन पीटी उषा की। गोल्ड किसकी है? मेजर ध्यानचंद के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका राइट आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? वो राज्य हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जी आपके 8 राज्य हैं जिनसे होकर आपकी कर्क रेखा निकलती है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था यह नारा। महात्मा गांधी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा करो या मरो का नारा दिया था। और चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप बता सकते हो कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? अपने जवाब मुझे इसके जरूर बताएं, भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था। चलिए आगे चलते हैं, पर इसका राइट आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे चलते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? इसका राइट आंसर है 1951 में स्टार्ट हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना, और जो 2014 में आपकी मोदी सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया था नीति आयोग बनाकर। चलिए आगे चलते हैं, 2024 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम थी 2024 में जो भारत में आयोजित हुआ था G20 शिखर सम्मेलन। दूध में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन सी है? आपकी कैसीन आपके दूध के अंदर पाई जाती है। ग्लूटेन आपको जो मिलती है वो किसके अंदर मिलती है? जो गेहूं वगैरह होते हैं, गेहूं जौ वगैरह होती है उसके अंदर आपको ग्लूटेन मिलती है। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर आपको हीमोग्लोबिन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर आपका 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी की बात करें तो अस्थायी थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के। चलिए आगे चलते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वो आपका आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। जबकि आपका परमाणु जो बम होता है, एटॉमिक बम होता है, वो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से कितने शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 26 मूल शब्द हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, वो थे आपके समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इस तरह के शब्द ये इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मूल शब्द कितने हैं? 26 हैं। राइट आंसर है आपका फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन से गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए? इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा उठाए गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही भारत में सती प्रथा जो थी उस पर प्रथा पर रोक लगाई। कब लगाई थी? 1829 में लगाई थी। चलिए आगे चलते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक्स के द्वारा डीएनए मॉडल की खोज की गई थी। डीएनए मॉडल जो होता है जो हाइड्रोजन के बाउंड और नाइट्रोजन के बाउंड के साथ एक कुंडलित रूप में होते हैं जुड़े हुए। चलिए आगे चलते हैं, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है आपका प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है आगे चल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? इसका राइट आंसर आपका आपातकाल की घोषणा के लिए अनुच्छेद 352 है, आपातकाल की घोषणा के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद
356 जो आपका है राष्ट्रपति शासन से जो राज्यों पर लागू होता है। अनुच्छेद 360 आपका वित्तीय आपातकाल से, और आपका 368 है संविधान संशोधन से। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका राइट आंसर है आपका 352 आपातकाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यपालों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपालों को शपथ दिलाता आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी भी राज्य का मुख्य उच्च न्यायालय होता है, उसका मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अजंता की गुफा किस काल में बनी थी? काल पूछ रहा है यानी पीरियड पूछ रहा है। इसका राइट आंसर आपका गुप्त पीरियड में बनी थी। और किसके द्वारा बनाई थी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी निर्माण जो किया था, इसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था बकाटक वंश के शासकों द्वारा, जिसमें थे हरिसेन के द्वारा। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल सन नामक परियोजना को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? या आर्टिफिशियल सन यानी कि कृत्रिम रूप से सूर्य का बनना की जो सूर्य बनाने की परियोजना उसे लॉन्च किया, वो किया है चीन के द्वारा। कृत्रिम रूप से सन बनाने की जो प्रक्रिया चला रहा है वो चीन चला रहा है। आगे चलते हैं। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या है आपकी 6 है, यानी फंडामेंटल राइट्स आपके 6 हैं। वो लिए गए कहाँ से? यूएसए से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? यानी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में है? वो है 123 सकते हो 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। 370 तो सभी को पता होगी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है आपका 3rd है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1761 में लड़ी गई थी, जो पानीपत में लड़ी गई थी। पानीपत दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो सबसे ऊंचा है आपका टेहरी बांध। क्वेश्चन का राइट आंसर है 2, जो बना है भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर है, जिसकी लंबाई ऊंचाई में बात करें तो इसकी जो है ऊंचाई है 2605 मीटर है इसकी ऊंचाई। भारत के चुनाव आयुक्ता का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका राजीव कुमार है इस समय चुनाव आयुक्ता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किए संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कौन सी नदी भारत का शोक कहलाती है? इसका राइट आंसर आपका 2nd कोशी नदी है, जो भारत का शोक कहलाती है, जो नेपाल के रास्ते से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत के बिहार में प्रवेश करती है और जो अपनी 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कटिहार, कहाँ पर? कटिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। चलिए ये तो आपके 50 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।